दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम तो होड़ में अंधी हो गई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 5 बजती तनु ने अपनी बेटी मिताली को उठाना शुरू कर दिया। जल्दी उठो मिताली, स्विमिंग क्लास के लिए लेट हो जाओगी। अलसाई सी 8 साल की मिताली ने करवट बदल चादर ऊपर तक खींचते हुए कहा मुझे नींद सीखनी। स्विमिंग मम्मा, देख मिताली तुझे मेरे गुस्से का पता है ना, स्विमिंग के लिए तुम्हें जाना ही है। लेकिन क्यों मम्मा, झुंझलाते हुए उठकर बैठती। मिताली ने सीधे माँ की आंखों में देखते हुए पूछा, देख बेटा, नीपुर भी स्विमिंग सीख रही है ना, और तुझे हर चीज में उससे आगे निकलना है। तनु ने मानो अपनी बेटी को रोरमा ज्ञान देते हुए कहा। वह अपनी मासूम बच्ची के मन में उसी की ससेरी बहन के लिए तुलना का जहर घोल रही थी। पैर पटक करती हुई मिताली बिस्तर से उतरकर तैयार होने चली गई। तनु एक संयुक्त परिवार की बड़ी बहू है। उसकी शादी से पहले उसके साथ चल बसी थी। तनु की शादी को 2 साल बाद जब उसकी देवरानी निधि शादी करके घर आई, तब से एक अनकहा और एक तरफा सिलसिला शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा का, तुलना का। तनु हर तरह से खुद को निधि से बेहतर साबित करना चाहती थी, जबकि निधि पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। तनु और निधि के ससुर महेश जी घर में चल रही इस एक तरफा प्रतिस्पर्धा को भली भांति समझते थे, लेकिन तनु की नादानी समझकर अक्सर मौन रहते। छोटी छोटी बातों को लेकर तनु निधि से तुलना करती। हद तो तब हो गई जब दोनों ने एक ही हफ्ते के अंतर पर बेटियों को जन्म दिया। तनु की बेटी मिताली और निधि की बेटी नीपुर। अब तो तनु की तुलना करने वाली और सभी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की आदत को मानो पंख भी मिल गए थे। जो प्रतिस्पर्धा अब तक सिर्फ निधि के साथ थी, अब वह मिताली और नीपुर के बीच में स्थापित की जा रही थी। निधि तनु के व्यवहार से आहत होती, लेकिन वह भी इसे तनु का बस कानापन समझ अनदेखा कर देती। नीपुर भी निधि जैसी थी। दोनों बहनों में अगाध स्नेह था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती, नीपुर ने अपने दादाजी से स्विमिंग सीखने के लिए कहा। अगर नीरू स्विमिंग सीखेगी तो मिताली के लिए तो स्विमिंग सीखना अनिवार्य है। पापा जी, नीपुर के साथ मिताली भी स्विमिंग सीखेंगे, ठीक है, लेकिन क्या तुमने एक बार मिताली से जानने की कोशिश करी कि उसकी रुचि स्विमिंग में भी या नहीं? रूसी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तनु का तरक सुन महेशी चुप हो गई। उनकी पेशन एक स्विमिंग पूल के मालिक के साथ थी, जिससे बात कर उन्होंने दोनों बच्चों को स्विमिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। हर बच्चे का शौक, रुचि और क्षमता अलग होते हैं। उन्हें उसी के अनुसार पाला जाए तो उनका व्यक्तित्व निखर कर आता है, लेकिन होड़ में अंधी तनु को ये सब कुछ समझ नहीं आता था। स्विमिंग के लिए जाते 10 दिन हो गए थे। एक दिन बच्चों को स्विमिंग के लिए तनु लेकर जाती थी और एक दिन निधि नीपुर ने 10 दिन में तैरना सीख लिया था, तो वही मिताली पानी में उतरती डरती थी। मिताली और नीपुर दोनों ने ही फ्लोटर्स पहनकर स्विमिंग सीखनी शुरू कर दी थी। नीपुर सीख गई थी, इसलिए अब वो फ्लोटर्स नहीं पहनती थी, लेकिन मिताली तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वह फ्लोटर्स पहनकर ही स्विमिंग पूल में उतरती थी। तनु नीपुर का मिताली से पहले स्विमिंग सीख जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हर दिन वह मिताली पर खींचती रहती और एक दिन तो हद ही हो गई। तनु स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी और नीपुर स्विमिंग कर रही थी। तभी ट्रेन ने से ताली बजाकर नीपुर को प्रोत्साहित करा। शाबाश नीपुर, तुमने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैरना सीख लिया। अब तो तनु का पारा सड़ गया। गुस्से में मिताली के हाथ से फ्लोटर्स उतार गए, उसे पानी में धकेल दिया। गुस्से से उत्पन्नी तनु चिल्लाई,
अब सीखेगी तू सभी। मिताली सटपटाती हुई पानी में हाथ पैर मारने लगी। लगभग पानी में डूबती वाली थी कि ट्रेन ने छलांग लगा उसे पकड़ किनार पर पहुंचाई। मिताली बुरी तरह घबरा गई थी, सांस चढ़ा हुआ था, डर के मारे लगातार रोई जा रही थी। नीपुर भी समझ गई थी उसी के कारण मिताली को सजा मिली है। मैडम, आप बच्चों को लेकर चली जाइए और कर से मत आना। ट्रेन ने गुस्से से तनु को देखते हुए का घर पहुंच नीपुर निधि से लिपट फुट फुट कर रोने लगी। मिताली सहमे से खड़ी थी। तनु नजरें सुराती हुई चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। पछतावे के भाव उसके चेहरे पर परिलक्षित थे। अक्सर क्रोध के आवेग में इंसान ऐसी गलती कर बैठता है जिसके परिणाम भयावह हो सकते। क्षण भर रुक यदि परिणाम के बारे में सोच लिया जाए तो बहुत सी दुर्घटना टल सकती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? निधि ने नुपुर के आंसू पोंछते हुए कहा और बिना जवाब का इंतजार करे मिताली को भी खुद से सिमटा लिया। समझ रही थी कि दोनों बच्चियां डरी हुई थी। कल मैं स्विमिंग सीखने नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? घबराई हुई निधि ने पूछा। मैं बताता हूँ क्या हुआ। महेश जी ने तनु को अज्ञानीय नेत्रों से देखते हुए कहा, तनु, आज तुमने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती? अभी अभी मेरे पास स्विमिंग पूल के मालिक का फोन आया है। निधि एक बार महेश जी का चेहरा देखती तो एक बार तनु का। उसकी आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। महेश जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं सालों से तुम्हारा यही व्यवहार देखता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा बचपना समझ अनदेखा करता रहा। शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज तुमने नीपुर की परिस्थिति में मिताली को स्विमिंग पूल में धकेल दिया। यदि उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो माँ होकर अपनी बेटी के लिए इतने निष्ठुर कैसे हो सकती हो? क्यों नहीं समझती कि जिस तरह एक साथ खाद्य पानी वातावरण होने पर भी हर पुल अलग होता है, उसी तरह हर बच्चा भी अलग होता है। जरूरी थी नहीं कि जो शौक और रुचि नीपुर की हो वह मिताली की भी हो, लेकिन नहीं, तुम तो हड़ में अंधी हो गई हो। तुम्हारे दिमाग में ये सनक इस हद तक भर गई है कि तुमने मिताली के मन में भी जहर भरना शुरू कर दिया। इस घर को जंग का मैदान बनते नहीं देख सकता और अब मुझे इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। तुमने अपनी बेटी के साथ जो व्यवहार कराया उसके कारण अगले 1 महीने मिताली नीपुर और निधि के साथ रहेगी। तुम्हें उससे बात करने का भी अधिकार नहीं होगा। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज ये सजा मत दीजिए। तनु बिलख उठी। प्लीज दादू ताई जी को माफ कर दीजिए, मुझे उनका रोना नहीं देखा जा रहा। हाँ दादू, मम्मा को माफ कर दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। पापा जी, एक माँ कभी अपने बच्चों को जख्मी पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तो दीदी का श्रीक्षण क्रोध था जिसकी वजह से ये हादसा हो गया, लेकिन उनके आंसू उनके पछतावे की गवाही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन तनु तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी, नहीं तो तुम्हारा व्यवहार ही बहुत है। मिताली को तुमसे दूर करने के लिए उस दिन के बाद से तनु ने अपनी तुलना करने और होड़ की बुरी आदत का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया।